जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। 8 प्रश्न 8 दिन संपूर्ण शिक्षण विधियाँ। आज 5वां दिन। बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न, ये देखिए आप उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन संगत है। पहला विकल्प, इसके द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है। पहला विकल्प सुन लिया आपने। उपलब्धि परीक्षण का विद्यालयों से सीधा संबंध होता है। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। उपयुक्त सभी कमेंट करके बताएं कौन सा उत्तर होगा। उत्तर बता दें। उत्तर सही आ रहा है। ये देखिए, ये तीनों बातें हैं वो सही है। उत्तर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। आजकल हम उपयुक्त सभी वाले प्रश्नों में ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा मैटर इनसे कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेस्प कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन से हैं, ये देखो आप, अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत। ये 2 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं। अप्रमापीकृत को टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। ये शिक्षक निर्मित परीक्षण भी होता है। शिक्षक इसका निर्माण तत्काल परिस्थितियों की पूर्ति हेतु तुरंत करता है। इसमें परीक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता। ये ज्यादा विश्वसनीय और वैध नहीं होता है। अप्रमापीकृत में देखो आप, प्रमापीकृत है ये विशेषज्ञों द्वारा निर्मित परीक्षण होते हैं। इसमें जो परीक्षा के मानक होते हैं, मानक अभी हम आगे एक प्रश्न में पूरी लेंगे, वैधता है, विश्वसनीयता है, व्यापकता है, ये सारे के सारे हैं। वो उनका पालन करते हुए जिस परीक्षण का निर्माण किया जाता है वो प्रमापीकृत होता है। अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत, ये 2 प्रकार होते हैं। तो ये उपलब्धि परीक्षण के बारे में था। उपलब्धि परीक्षण है वो रीट में हिंदी में अलग से एक टॉपिक है, प्रश्न आना तय है। इससे संबंधित कुछ बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि उपलब्धि परीक्षण कहते किसे हैं। तो छात्र कक्ष में यानी शिक्षण के दौरान जो कुछ सीखता है वो उसकी उपलब्धि है। उस उपलब्धि को जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, निष्पत्ति परीक्षण। इंग्लिश में इसको अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। तो ये उपलब्धि परीक्षण के बारे में सीधा सीधा था। इसका सीधा संबंध वो विद्यालय से ही होता है। विद्यालय से बाहर इसका कोई लेना देना नहीं होता। उपलब्धि परीक्षण के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं, उपलब्धि परीक्षण शिक्षण का अंग नहीं है बल्कि एक मूल्यांकन का प्रकार है। ये ध्यान रखना है। उपचारात्मक शिक्षण है या निदानात्मक परीक्षण है वो शिक्षण का अंग होता है, ये शिक्षण का अंग नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दूसरा प्रश्न देखो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक निश्चित उत्तर वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें वैधता व विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। इनमें केवल तथ्यात्मक ज्ञान की ही जांच की जाती है, ये भी सही है। उत्तर देने में स्वतंत्रता होती है, ये सही नहीं है। उत्तर होगा चौथा। चौथा उत्तर होगा, इसमें चौथा उत्तर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जानते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका एक ही निश्चित उत्तर हो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके बताओ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, ये भी एक भ्रांति है। कुछ 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 के, कोई 2। तो आखिर कौन सा है सही और इसका सोर्स क्या है ये देखना है। तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा उत्तर होगा। चलो विकल्प भी दे देता हूं मैं कि ये प्रश्न होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। अब बता दो आप। कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर देने में स्वतंत्रता होती है, ये तो
हमारा प्रश्न है उसका उत्तर हो गया, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका उत्तर है 2। और ये 2 प्रकार कौन से होते हैं, ये देखिए आप, अभिज्ञानात्मक और दूसरा है प्रत्यास्मरणात्मक। अभिज्ञानात्मक व प्रत्यास्मरणात्मक, ये 2 प्रकार होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कोई प्रकार होते हैं, तो यही प्रकार होते हैं 2, फिर इनके भेद होते हैं। अभिज्ञानात्मक का मतलब जैसे 2 या 2 से अधिक विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक है उसको पहचानना, अभिज्ञान करना, तो ये अभिज्ञानात्मक है। इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न हुआ, ये भी पूछ सकते हैं, आगे ज्यादातर यही पूछते हैं परीक्षा में। तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, सत्य असत्य वाले प्रश्न है, हाँ नहीं वाले प्रश्न है, वर्गीकरण वाले प्रश्न है, वर्ग बनाने वाले, जैसे वर्गों को वर्गों में पहचानना, मिलान पद भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं, तो ये अभिज्ञानात्मक में आएंगे। प्रत्यास्मरणात्मक है, इसमें इसके 2 भेद होते हैं। प्रत्यास्मरणात्मक में एक तो सरल पद, सरल पद का मतलब है जैसे एक ही शब्द में उसका उत्तर हो, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, ये प्रत्यास्मरण में सरल प्रत्यास्मरण पद प्रश्न है। दूसरा होता है रिक्त स्थान पूर्ति, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो भी इसमें होती है। ये प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न है, इनको ही अति लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं। कुछ है ना वो प्रश्नों के 4 भेद मान लेते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिर अति लघुतरात्मक है, फिर लघुतरात्मक है और उसके बाद में निबंधात्मक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि प्रश्नों के 3 भेद आप माने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। संस्कृत है, वहां तो केवल 2 ही भेद, जो पहले मूल रूप से है उन्होंने तो 2 ही भेद किए, कि एक तो वस्तुनिष्ठ और एक निबंधात्मक। भाई छोटा निबंधात्मक वो लघुतरात्मक हो गया, लेकिन फिर भी हिंदी में प्रचलन है वो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार आप मानेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा लघुतरात्मक, तीसरा निबंधात्मक प्रश्न। तो ये इसके 3 भेद हो जाएंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पेपर बनाने में आसानी नहीं होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पेपर है वो बहुत वाइड बनाना पड़ता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता होती है। व्यापकता का मतलब है कि पूरे पाठ्यक्रम में हर प्रकार के प्रश्न है वो दिए जा सकते हैं, प्रश्नों की संख्या इसमें ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता आदि ज्यादा पाई जाती है। आधुनिक परीक्षण है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। एक जो झमेला है वो ये चलता रहता है कि रटने पर बल कौन से देते हैं, यानी रटना जो है उस पर किस प्रकार के परीक्षण में कम बल दिया जाएगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। निबंधात्मक प्रश्नों में रटने पर बल होता है। ये उल्टा सा लगता है लेकिन सही यही है, मैंने कईयों से पूछा है। बाकी ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में असंगत कथन है। सब प्रकार के प्रश्न ले लिए आज। वैधता, विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता कम पाई जाती है, उत्तर देने की स्वतंत्रता रहती है, आत्मनिष्ठता नहीं पाई जाती है, शिक्षक को प्रश्न पत्र निर्माण में सुगमता है। जल्दी बताएं, कमेंट करके बताएं। कुछ है वो कमेंट को टाइम खराब मानते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्वॉल्व रहें, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है तीसरा, आत्मनिष्ठता नहीं पाई जाती। वस्तुनिष्ठता है उसका उल्टा आत्मनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता होता है। ये आपको खास शब्द है वो ध्यान में रहने चाहिए। वस्तुनिष्ठता का विलोम शब्द होता है आत्मनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, वैयक्तिकता मान लो चाहिए आप। तो इसमें आत्मनिष्ठता नहीं पाई जाती, जबकि निबंधात्मक में आत्मनिष्ठता पाई जाती है। ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि प्रश्न क्या था, असंगत कथन है। तो इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। ये एक ही बात है, आत्मनिष्ठता पाई जाती है इसका मतलब क्या है, वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। तो निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें एक सहूलियत भी है, वो क्या है, शिक्षक को प्रश्न पत्र निर्माण में सुगमता रहती है। दूसरा, दोनों में डिफरेंस अगर हम करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में और लघुतरात्मक हो चाहे निबंधात्मक प्रश्न हो, उनमें एक और भी खास बात है, और वो ये है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही बालक की रचनात्मकता, समीक्षात्मक
या सृजनात्मक शक्ति है उसको पहचाना जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसकी पहचान नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये निबंधात्मक प्रश्नों में आप ये ध्यान रखोगे, इसमें सीमित प्रतिनिधित्व होता है और अंकों में विविधता होती है। अंकों में विविधता का मतलब मैं चेक करूंगा कॉपी तो अलग नंबर आएंगे, दूसरा करेगा तो अलग दे देगा। इसके लिए आगे भी हमने प्रश्न लिया है और इसमें व्यापकता है वो नहीं पाई जाती। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसमें व्यापकता पाई जाती है, पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया जा सकता है, लेकिन इसमें निश्चित प्रश्न होते हैं जो विशेष टॉपिक से होते हैं, सभी टॉपिक हैं वो मिलाए नहीं जा सकते, तो व्यापकता नहीं पाई जाती। ये निबंधात्मक प्रश्न है। अगला देखो, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायक है समंकन योजना। ये थोड़े से आपको शब्द ऐसे लगेंगे, समंकन योजना, नीलपत्र, नीलपत्र इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, ब्लूप्रिंट। अभिकल्प, निबंधात्मक परीक्षा। ये बताएं आप, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायक है। जल्दी बताएं, चलो मैं हट गया, आप बता दो आप। बिल्कुल सही इसका उत्तर है वो पहला है। ये प्रश्न पहले भी रीट में पूछा जा चुका है, समंकन योजना। अब यहां मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि परीक्षण निर्माण, जिसमें हम खास रूप से उपलब्धि परीक्षण निर्माण की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार का टेस्ट है उसका प्रश्न पत्र का निर्माण करना है, उसके 5 चरण होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं, 4 में प्रश्न बन जाता है, 5वां ये समंकन योजना है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे यानी 5 चरण कौन से होते हैं। तो पहला चरण है वो योजना बनाना, प्रश्न पत्र या परीक्षण की योजना बनाना। योजना बनाना है, उसमें नीलपत्र होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट इसमें खास है। ब्लूप्रिंट क्या होता है ये आपको देखना है कि ब्लूप्रिंट है वो कोई भी परीक्षण है उसकी पूर्व योजना है, जिसमें प्रश्नों की संख्या, भारांक, प्रश्नों के प्रकार, शिक्षण उद्देश्य, प्रकरण, ये समय, कितने समय में वो पेपर होगा, इसका उल्लेख किया जाता है। प्रश्नों की संख्या का उल्लेख किया जाता है, लेकिन प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया जाता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों का उल्लेख कैसे नहीं करते, जैसे मान लीजिए ये है कि 5 महाद्वीपों के नाम लिखो, ये प्रश्न है, तो ये ब्लूप्रिंट में नहीं होता, बल्कि इसमें प्रश्नों की संख्या होती है कि निबंधात्मक प्रश्न कितने होंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने होंगे, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने होंगे, कितने कितने अंकों के होंगे, पूर्णांक क्या होगा और कितने समय में पेपर करना है, ये और उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें हैं वो किस में लिखी जाती हैं, ब्लूप्रिंट में, नीलपत्र। तो एक प्रकार से पूर्व योजना है, वही क्या है, नीलपत्र है। दूसरे नंबर पर हम फिर क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण यानी प्रश्नों की रचना। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्नों की रचना, जितने प्रश्न हमें चाहिए उनमें से दोगुने प्रश्नों की प्राय रचना की जाती है। जैसे हमें प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न देने हैं तो 30 प्रश्नों की रचना करेंगे, ठीक है। तीसरा देख लो, प्रश्नों का चयन, प्रश्नों का चयन, प्रश्नों का चयन। फिर उनमें से 30 प्रश्नों में से हमें तो 15 ही छांटने हैं, तो 15 का हम चयन कर लेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने लेने हैं, वो कितने लेने हैं, ये प्रश्नों का चयन हो जाएगा। इसके बाद में चौथा देखो, मूल्यांकन, प्रश्नों का मूल्यांकन। ये प्रश्नों का मूल्यांकन है। प्रश्नों का मूल्यांकन किस में करेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए पेपर बनाया था वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूर्णांक मिला लिया क्या, इसमें भारांक है वो मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, प्रश्न उतने ही हैं क्या जितने हमने देने की सोची थी, और वस्तुनिष्ठ भी उतने ही हैं क्या, पर प्रश्नों के प्रकारों में कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइनलाइज कर दिया जाता है। तो ये मूल्यांकन हो गया। और 5वां है वो क्या है, समंकन योजना है। समंकन योजना क्या है ये आपको देखना है कि समंकन योजना आखिर है क्या। तो समंकन योजना एक प्रकार से उत्तर कुंजी है, जो निबंधात्मक प्रश्न विशेष रूप से या लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों के लिए प्रत्येक बिंदु के लिए अंकों का विभाजन करके निर्दिष्ट कर दिया जाता है परीक्षक को कि इतना अगर इसमें लिखें तो ये अंक दे दिए जाने चाहिए।
ताकि उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसको एक साधारण उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र, तो उसमें पहले ही हिंट दे दिया, प्रार्थना पत्र वो 5 नंबर का है, 5वीं क्लास में, ये मान लो आप। तो उसमें ये बता दिया कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ये इतना अगर किसी ने लिख दिया तो उसको 1 अंक दे दिया जाए। तो सभी है वो 1-1 देंगे। तो ये निर्णय की असंगति है, उसको दूर करने के लिए जो योजना चलाई गई या बनाई गई है उसको समंकन योजना कहते हैं। ये बिंदुवार अंकों का विभाजन कर दिया जाता है, एक प्रकार से उनको उत्तर कुंजी भेजी जाती है। जो भी परीक्षक होते हैं उनके लिए उसमें निर्देश दिए जाते हैं, उसको समंकन योजना कहते हैं। समंकन योजना का उद्देश्य होता है निर्णय में असंगति को दूर करना, अर्थात वस्तुनिष्ठता लाना। अब समझ गए आप, ये सारा है। चलो समझ गए क्या? कमेंट करके बताएं आप, पूरा समझ गए क्या? उपलब्धि परीक्षण निर्माण समझ में आया या नहीं? चलो आ गया। अब अगला प्रश्न देखो। उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है। उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। ये बहुत आसान बना दिया। व्यक्तिनिष्ठता को क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठता। ये 6 होते हैं प्राय। वैसे तो ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ क्योंकि परीक्षण है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, इसके अलावा देखो आप इसमें व्यापकता, विभेदकारिता, व्यावहारिकता, ये 6 होते हैं। इनको सीधे शब्दों में आप ये पढ़ते पढ़ते आप थक गए हो। हर यानी साइकोलॉजी के हर टीचर है वो ये आपको जरूर बताता है। तो ये परीक्षण क्यों है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि परीक्षक है उसकी स्वयं की रुचि का निरीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये ध्यान रखना है। वो जो भी कॉपी चेक करे, जांच करे, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आत्मनिष्ठता होती है, वो व्यक्तिनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि अलग अलग परीक्षकों द्वारा अलग अलग कॉपी चेक करने पर भी परिणाम एक ही है, वस्तुनिष्ठता है। ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, इसीलिए उनको वस्तुनिष्ठ कहते हैं। विश्वसनीयता, कितने बार कितने लंबे समय पर परीक्षा ली जाए तो उसके परिणामों में कोई खास अंतर नहीं आए, वो विश्वसनीयता है। वैधता कि परीक्षण है वो जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उन उद्देश्यों को पूरा करने वाला है, इसको वैधता कहते हैं। व्यापकता, व्यापकता का मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि ज्ञान प्रयोग सब उसमें सबका परीक्षण हो गया है। विभेदकारिता का मतलब है कि बालकों में श्रेणियां बनाना, कि ये तो मेधावी हैं, ये मध्यम है और ये मंदबुद्धि बालक है या कमजोर है, इनमें श्रेणी विभाजन कर दे, वो परीक्षण अच्छा होता है। व्यावहारिकता का मतलब है कि पेपर प्रश्न पत्र निर्माण में किसी विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं हो, एक समय में यानी प्रश्न उतने दिए जाएं जितने समय में पूरे हो सकें, एक दूसरा है देश काल और उसका ध्यान रखा जाए, ये सब बातें व्यावहारिकता में आ सकती हैं। तो ये थे उत्तम परीक्षण के गुण। अब आगे देखो, मूल्यांकन के संबंध में सही कथन है। मूल्यांकन खूब पढ़ लिया आपने, बहुत पढ़ा साइकोलॉजी में, मूल्यांकन, अधिगम, यही पढ़ते रहते हैं, तो इनकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि ये हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो ये देखिए, मूल्यांकन के संबंध में सही कथन है। शाब्दिक अर्थ निर्णय लेना होता है, ये सही है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। मूल्यांकन का शिक्षण से घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल छात्र का ही आत्म परीक्षण होता है, ये बात जच्ची नहीं, क्योंकि इसमें छात्र व शिक्षक दोनों का होता है। तो यहां उत्तर इस प्रश्न के अनुसार उत्तर यही होगा। इसके अलावा और भी आप इसकी विशेषताएं वो बता सकते हैं कि मूल्यांकन की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हो सकती हैं। तो ये देखिए आप कि मूल्यांकन है वो एक तो संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। इसके अलावा देखो, शिक्षण उद्देश्य पर आधारित है, मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्य पर आधारित होता है और अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करता है। अधिगम प्रक्रिया है उसको निर्देशित करने का काम भी परीक्षण करता है, और ये दोनों है,
परीक्षा है वो तो केवल क्या संख्यात्मक, और ये क्या है संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, निरंतर चलता रहता है, बहुत व्यापक है। अगला प्रश्न देखो, मूल्यांकन त्रिकोण में शामिल है। तो मूल्यांकन त्रिकोण जो आप ये इस तरह से खूब सा हर किताब में देख रहे हो, तो वो देखिए आप सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद में व्यवहारगत, उसमें अधिगम के अनुभव आ जाएंगे, ये अधिगम अनुभव है, और तीसरा है वो है व्यवहारगत परिवर्तन। ये उपयुक्त सभी, कई बार बहुत इजी प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। इनमें तीनों में महत्वपूर्ण कौन सा है, ये प्रश्न बताओ कमेंट करके, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बिल्कुल सही है, शिक्षण उद्देश्य, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य है वो अधिगम के अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन है, इन दोनों को कंट्रोल करता है। व्यवहारगत परिवर्तन है वो मूल्यांकन को ही कहते हैं, और शिक्षण उद्देश्य ये शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य है वो अधिगम अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन, इन दोनों को नियंत्रित करता है, तो यही महत्वपूर्ण हुआ। अंतिम प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है बहुविकल्पात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक। इसमें आप जब तक कमेंट करें तब तक मैं आपको ये बता देता हूं कि ये मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ये इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं कि रीट में आपको थोड़ा बहुत फायदा हो, कम से कम 5-7 अंक है वो आप अधिक प्राप्त कर सकें, आप में कॉन्फिडेंस भी आ सके, और ये भी हो सके कि शिक्षण विधियां हैं वो हमने पढ़ ली हैं। मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, फिर भी आपको ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। जितने कमेंट करेंगे हम उतना ही अच्छा सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, ये सब बातें हैं। तो ये 8वां प्रश्न आपके सामने था, और इसका उत्तर है वो क्या होगा? बहुविकल्पात्मक। इसमें उत्तर क्या होगा? बहुविकल्पात्मक होगा। आज हमने मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण ये टॉपिक लिए हैं। इसके बाद में क्योंकि CCE और ये सब उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण, इनके बारे में आप इसी समय कल फिर पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। आप देखते हो यही बड़ी बात है, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, निष्ठा रखते हैं, ये कमाल की बात है। थैंक यू वेरी मच।